दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तर प्रदेश। शाम का वक्त मैं और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए अब समाचार देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां पर अगर हम में से किसी भारतीय को भी जाना हो तो हमें पासपोर्ट और एक वैध वीजा की जरूरत पड़ती है। इन दोनों चीजों के बगैर हम उस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर कदम भी नहीं रख सकते हैं। और ये रेलवे स्टेशन है पंजाब में, जिसे हम ज़्यादातर अटारी बॉर्डर के नाम से जानते हैं। दरअसल पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित अटारी श्याम सिंह रेलवे स्टेशन देश का इकलौता एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां भारतीयों को भी प्रवेश के लिए पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा की जरूरत पड़ती है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित इस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कारणों से बिना अनुमति प्रवेश करना वर्जित है। अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के पकड़ लिए जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर पर रेलवे स्टेशन है, इसलिए ऐसा है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के एक रिश्तेदार, जिसकी उम्र 16 वर्ष है और नाम है आरब, उसने उत्तर प्रदेश के कानपुर में खुदकुशी कर ली। आरब का सुसाइड नोट भी सामने आया है जो बहुत ही अजीब है। आरब ने सुसाइड नोट में लिखा कि कुछ लोगों की छवि दिखाई देती थी जो कहती थी या तो परिवार वालों को मार दो या खुद मर जाओ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि आजकल लोग कुछ जागरूक ज़्यादा ही हो गए हैं, और लेकिन जागरूक अगर हुए हैं तो वो छोटे तबके के ऊपर जागरूक हुए हैं। अगर भाई जागरूक होना भी है तो किसी बड़े तबके के ऊपर जागरूक होइए जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं या इतना कुछ करते हैं। दरअसल अहमदाबाद में समय पर डिजाइनर ब्लाउज सिलकर न देने पर कोर्ट ने डिजाइनर दर्जी को 4,395 रुपये 7% सालाना ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके साथ 5,000 रुपये मानसिक यातना के लिए और 2,000 रुपये कानून का खर्चा देने का आदेश उस डिजाइनर दर्जी को दिया है। दरअसल एक महिला ने शादी के लिए डिजाइनर ब्लाउज सिलने के लिए दिया था और एडवांस पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन डिजाइनर ने समय पर ब्लाउज नहीं दिया। ऐसे में महिला ने मानसिक प्रताड़ना के आरोप में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की थी। अगला समाचार ये है दर्शकों की जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग इस दौर में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने वाले डेटा सेंटर पर कितनी बिजली और पानी का खर्च आता है? एक बड़े डेटा सेंटर को रोजाना 4.3 से 6 मिलियन गैलन पानी चाहिए होता है, और इस इतने पानी से 50-60 हजार आबादी वाले शहर की रोजाना की जरूरत भी पूरी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक HD इमेज बनाने में 1/3 से 1/2 फ़ोन रिचार्ज जितनी ऊर्जा लगती है। 3 सेकंड का वीडियो 3 से 10 LED बल्ब, 10 वाट के LED बल्ब को 50 घंटे से 250 घंटे तक जलाने जितनी बिजली खपत करता है। खैर, हम तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना ही जानते हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अब से
आज से अनजान नंबर से आपके फोन पर कॉल आने के साथ साथ उस अनजान व्यक्ति का नंबर और नाम भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। ट्राई यानी कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डॉट यानी कि दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। जो नाम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा ये वही नाम होगा जो यूज़र ने मोबाइल कनेक्शन लेते समय आईडी प्रूफ में दिया होगा। ये डिफ़ॉल्ट सुविधा होगी। अगर कोई यूज़र इस सुविधा को नहीं चाहता है तो इसे डिलीट भी, माफ़ कीजिएगा दर्शकों, डिलीट नहीं डीएक्टिवेट भी करवा सकता है। अगला समाचार ये है दर्शकों कि वैसे अमूमन जब किसी हस्बैंड वाइफ में तलाक होता है या कोर्ट उनका तलाक एक्सेप्ट करती है, अप्रूव करती है या उन्हें आर्डर देती है, तो उस तलाक केस में एक एलिमनी अमाउंट होता है जो हस्बैंड पत्नी को देता है। लेकिन आज आपको मैं इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, कई बार कोर्ट आदेश देता है कि तुम एक फिक्स्ड एलिमनी नहीं दोगे, तुम हर मंथली कितने पैसे दोगे। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसे तलाक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कोर्ट ने तलाक तो दिया लेकिन अपनी पत्नी की जगह, पत्नी को मंथली मेंटेनेंस देने की जगह कोर्ट ने आदेश दिया कि वो उसकी पालतू बिल्लियों को मंथली मेंटेनेंस देगा। ये अनोखा मामला तुर्की से सामने आया है, जहाँ पर एक तलाक के मामले में एक पति ने अपनी पूर्व पत्नी की 2 बिल्लियों का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है। इस्तांबुल के बुर्गा भी और एगी भी ने आपसी सहमति से तलाक लिया और कोर्ट के प्रोटोकॉल के तहत पति बिल्लियों के पालन पोषण के लिए हर 3 महीने में 25,000 रुपये पत्नी को देगा। 10 साल के बाद ये बिल्लियां पति के पास रहेंगी। है ना एक बचित्तर आदेश, पत्नी जाए भाड़ में, हमें तो बिल्लियों की चिंता है। अगला समाचार ये है दर्शकों की हवाई के किला उआ के ज्वालामुखी ने बुधवार को दिसंबर से लेकर अभी तक का 34वां विस्फोट किया है। उस ज्वालामुखी के दक्षिणी छेद से लावा के फुहारे 1300 फीट ऊपर तक निकले और तो और इस बार लावे की धार ऐसी निकली कि जैसे किसी शैतान के सिर पर 2 सींग आ गए हों। वैज्ञानिकों के अनुसार ये विस्फोट एक बड़े घटना का हिस्सा है जहां मैग्मा एक रास्ते से निकल रहा है। बताते हैं कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार लावा उगल रहा है और स्थानीय पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों की राजस्थान के अजमेर में चल रहे पशु मेले में चंडीगढ़ का एक घोड़ा शहबाज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उस घोड़े शहबाज के मालिक गिल ने बताया कि वह इस 2.5 साल के घोड़े को बेचने के लिए 15 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और अभी तक उन्हें 9 करोड़ रुपए तक का प्रस्ताव मिल चुका है और उनका कहना है कि मुझे घोड़ा बेचने की कोई इतनी जल्दी भी नहीं है। उन्होंने बताया कि इसकी ब्रीडिंग फीस 2 लाख रुपए है। घोड़े के साथ सेल्फी लेने के लिए अलग अलग राज्यों के व्यापारी भी वहां पर मेले में पहुंच रहे हैं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। गिल भाई, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला शुरू हो चुका है। शाहबाज लेके आए हैं, क्या खासियत है और लगभग
क्या डिमांड है इसकी, और काफी चैंपियंस की राय काफी उसमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले तो आपके व्यूअर्स को नमस्कार, आपका धन्यवाद ANI की टीम का, आप पहुंचे हैं यहाँ पे। हर साल की तरह लगभग 40 जानवर लेके मेले में पहुंचे हैं, और कंसेप्ट माइंड में ये था कि स्टैलियन रिपीट नहीं करेंगे इस बार, जो पहले ले आए हैं 2 साल मेलों में उसके बिना कोई स्टैलियंस को लेके आए। तो शाहबाज को लाए हैं, एक दबंग है 2.5 साल का घोड़ा, और भारत ध्वज है और नगेश्वर है। ये 4 मेन स्टैलियन हमारे फार्म के यहाँ पहुंचे हैं। शाहबाज की बात करें तो शाहबाज देखो 5-6 शो विनर है आज तक। ये पुष्कर में पहले यहाँ पे अदंत और 2 दांत का एक साथ रिंग होता था, तब ये 10 महीने का था तो सेकंड आया था। फिर पिछले साल पंजाब में 3 शोज में फर्स्ट आया, एक में सेकंड आया। तो ऐसे इसने काफी शोज जीते हैं अभी तक, और हमने पार्टिसिपेट थोड़ा कम करवाया, पर जहां भी गया जीत के ही आया। हाइट की बात करें, हाइट जी 65.5 है ऑन स्केल, ब्यूटी बहुत है, सप्ताश का बेटा है, और सप्ताश काला कांटा का है, और कांटा अलीशान का है, तो 4th जनरेशन में आ जाता है अलीशान से। और 2 लाख रुपया इसकी कवरिंग फीस है, और एक बार फीस लेने के बाद हम 4 मतलब चांसेस देते हैं घोड़ी को, हर हीट पे 2 जंप देते हैं, तो टोटल 8 जंप हो जाते हैं। और जो रुकने वाली होती है घोड़ी वो लगभग 8 जंप्स में कंसीव कर जाती है। अच्छा डिमांड की बात करें तो लगभग डिमांड सर अभी तो वैसे इसको देने का अभी कोई विचार तो कम है, बट हमने 15 करोड़ रुपया इसका आस्किंग प्राइस रखा है, और काफी अच्छी हमें ऑफर घर पे इसकी हुई भी है, लगभग 9 करोड़ रुपया ऑफर्ड है इसको। पर अब आगे एक बार इसके बच्चे बच्चियां कुछ स्टैंड हो जाए फिर देखते हैं क्या बने। आपका नाम? मैं गैरी गिल पंजाब से, हमारा वीर स्टड फार्म के नाम से फार्म है, कुराली के पास चनालों में, इंडस्ट्रियल एरिया फोकल पॉइंट में। थैंक यू। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि मुंबई के पास थाने में एक युवक ने चालान काटने वाले पुलिस वालों की ही क्लास लगा दी। दरअसल वो युवक बगैर हेलमेट के बाइक चला रहा था, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसका चालान काटा था। इसके बाद उस युवक ने देखा कि पुलिस वाले बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से जा रहे हैं। बस फिर क्या था, वो युवक उनके पीछे स्कूटर पकड़कर भागता रहा, और तब तक नहीं माना जब तक पुलिस वालों ने अपनी गलती नहीं मान ली। मामला सामने आने पर पुलिस वालों की गाड़ी पर भी कार्रवाई हो गई। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वीडियो न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। हो साहेब, थांबा, कशाला पळतायत? तुमच्या नंबर प्लेट नाही, गायब आहे। ठीक आहे ही दुसऱ्याची गाडी जमा करायची, दाखव जमा करायची गाडी तुम्ही कशी आणू शकतात? नाही तुम्ही नावाचा लावू शकतो. नाही हो काय करायचं साहेबांना बघा, हे चुकीचा करता, हे लोक कुठून पण येऊन फाईन मारतात, हे असं हे लोक करता, हे बघा ही गाडी कोणाची भलत्याची उचलून आणली? गाडी नंबर प्लेट नाही, काय नाही, अजून आम्हाला हे करता नंबर प्लेट नाही। ही गाडी जमा करायला चालू आहे. हा, तुम्ही नंबर प्लेट नसलेली गाडी तुमची, आमची नाही. हा मग तुम्ही कशी घेऊ शकता? मशीनला आमची गाडी आहे का? मग तुम्ही या गाड्या वापरू शकतात का? जमा करायला चालू आहे, जमा करायला चालू आहे. तुम्ही हे करू शकता, असं अलाउड आहे तुम्हाला? अलाउड आहे ना? ठीक आहे, अलाउड आहे ना? अलाउड आहे ना? ही जमा करायला हा, चालू आहे. अलाउड आहे जमा ना? करायला चालू आहे. ओके, चालेल जमा चालेल। करायला चालू आहे. या तुम्ही धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये थे दर्शकों आज के कुछ चुनिंदा समाचार आज शाम के, जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।